नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते श्रवण कौशल के भाग 2 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं श्रवण कौशल भाग 2 में आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दो टट्टू। आपको इस कहानी का श्रवण एकाग्रता से करना है और चित्रों का भी योग्य प्रकार से अवलोकन करना है। इस कहानी के आधार पर पूछे गए सवालों के जवाब भी आपको हल करने हैं। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक व्यापारी के पास 2 टट्टू थे। वह उन पर सामान लादकर पहाड़ों पर बसे गांव में ले जाकर बेचा करता था। एक बार उनमें से एक टट्टू कुछ बीमार हो गया। व्यापारी को पता नहीं था कि उसका एक टट्टू बीमार है। उसे गांव में बेचने के लिए नमक, गुड़, दाल, चावल आदि ले जाना था। उसने दोनों टट्टुओं पर बराबर बराबर सामान लाद लिया और चल पड़ा। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर चलने में बीमार टट्टू को बहुत कष्ट होने लगा। उसने दूसरे टट्टू से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी पीठ पर रखा एक बोरा गिरा देता हूँ, तुम यहीं खड़े रहो। हमारा स्वामी वह बोरा तुम्हारे ऊपर रख देगा। मेरा भार कुछ कम हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ साथ चला चलूंगा। तुम आगे चले जाओगे तो गिरा बोरा फिर मेरी पीठ पर रखा जाएगा। दूसरा टट्टू बोला, मैं तुम्हारा भार ढोने के लिए क्यों खड़ा रहूं? मेरी पीठ पर क्या कम भार लदा है? मैं अपने हिस्से का ही भार ढोऊंगा। बीमार टट्टू चुप हो गया, लेकिन उसकी तबीयत अधिक खराब हो रही थी। चलते समय एक पत्थर के टुकड़े से ठोकर खाकर वह गिर पड़ा और गड्ढे में लुढ़कता चला गया। व्यापारी अपने एक टट्टू के मर जाने से बहुत दुखी हुआ। वह थोड़ी देर वहां खड़ा रहा। फिर उसने उस टट्टू के बचे हुए बोरे भी दूसरे टट्टू की पीठ पर लाद दिए। अब तो वह टट्टू पछताने लगा और मन ही मन कहने लगा, यदि मैं अपने साथी का कहना मानकर उसका एक बोरा ले लेता तो वह सब भार मुझे क्यों ढोना पड़ता? संकट में पड़े अपने साथी की जो सहायता नहीं करते, उन्हें पीछे पछताना ही पड़ता है। तो बच्चों, समझ गए ना आप आज की कहानी? अब इस कहानी के आधार पर पूछे गए सवालों के जवाब आप जल्दी से हल कर लीजिए। धन्यवाद।